Good morning students. In the previous lesson हमने exercise 11.2 start किया था. We went through the key points कि area of a triangle of a parallelogram and in case the triangle is inside a parallelogram तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूलाज रखते हैं. देन एरिया गिवन है, बेस नहीं है, हाइट है. तो बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएटेड फॉर्मूलाज इन सम क्वेश्चंस लाइक दिस एंड वी डिड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज 11.2. टुडे वी विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ 11.2. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन में है पी क्यू आर एस इज अ पैरेलेलोग्राम. ये एक पैरेलेलोग्राम है विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. QM is the height from Q to SR. SR पे जो हाइट पड़ रही है दिस परपेंडिकुलर, इसकी हमें हाइट दी गई है मेजरमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. देन QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS. PS पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है एंड SR की हमें लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर. QM की दी है 7.5. सो गिवन क्या है? गिवन QM or the height is 7.6 centimeter and दूसरा SR or the base is 12 centimeter. अब हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेलेलोग्राम. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट और QM इंटू SR which is 7.6 centimeter into 12 centimeter. How will we find this? 76 into 12. So 12 6 are 72 and 12 7 are 84 plus 7 makes it 91. 912 आया. यहाँ पे डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, सो वी प्लेस द डेसिमल हियर. सेंटीमीटर 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया पूछा था. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि QN का क्या लेंथ होगा इफ PS इज 8 सेंटीमीटर. सेकंड में गिवन मतलब जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. PS का क्या बताया है? 8 सेंटीमीटर. PS is what? The base. Okay. So now we have the area of PQRS हमने find out किया is 91.2 centimeter square. We have the area, we have the base. Area का क्या फॉर्मूला होता है? Base into height. ओके अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? QN नहीं पता विच इज द हाइट. सो नाउ वी कैन क्रिएट द फॉर्मूला फॉर हाइट. इट विल बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस विल गो हियर एज द डिनोमिनेटर. सो द फॉर्मूला बिकम्स एरिया डिवाइडेड बाय द बेस. एरिया हमने फाइंड आउट किया था 91.2 एंड बेस हमारे पास ऑलरेडी है गिवन 8. अब 91.2 को डिवाइड करना है 8 से. सिंपली जैसे हम कॉमन फैक्टर्स रिमूव करते हैं वैसे ही करेंगे. 8 के टेबल हमें अच्छे से आते हैं. 8 1s are 8 अगेन 8 1s are 8 लेकिन यहाँ 9 है सो वील कैरी 1. छोटा है so again 1, but 11 minus 8 is 3. 3 goes here, this becomes 32 and we know कि 8 4s are 32. डेसिमल वहीं रहेगा. so base और QN
कि हमें वैल्यू मिल गई 11.4 सेंटीमीटर्स। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैरेललोग्राम गिवन है, DL and BM are the heights on the sides AB and AD respectively. DL एंड BM जहां परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आर हाइट्स ऑन द साइड्स, AD पे है BM एंड AB पे है DL। अब AB की हमें मेजरमेंट बताई है, दिस इज 35 सेंटीमीटर एंड AD की बताई है 49 सेंटीमीटर, ये दोनों बताया है। इसके अलावा व्हाट डू वी नो, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया पता है और ये दोनों बेस की हमें वैल्यू पता है। हमें फाइंड आउट करना है जो हाइट परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं दोनों उनकी। सो व्हाट डू वी डू, एक एक करके वी कैन फाइंड आउट, बिकॉज हमें एरिया पता है और बेस पता है। सो let's first write what is given. Area of ABCD, that is 1470 centimeter square. दूसरी चीज हमें क्या पता है, AB पता है and AD is 49 centimeter. What do we have to find out? BM नहीं पता हमें, DL नहीं पता। So let's first try to find out BM. कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया है कैन बी ऑल्सो रिटन एज बेस। यहाँ पे इन द केस ऑफ BM की जब हम बात कर रहे हैं तो बेस इज AD एंड हाइट इज BM। एरिया की अब वैल्यू हम पुट कर देंगे 1470, AD हमारे को पता है 49 है और BM हमें नहीं पता है। नाउ BM स्टेज हियर एंड 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ BM, 1470 डिवाइडेड बाय 49, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7s are 49, 7 2s are 14, 1 and 0, अगेन 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 0। तो BM की हमें वैल्यू पता चल गई 30, वैल्यू इज यूनिट जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, DL। अगेन एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, और हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमें कौन सा बेस हाइट लेनी है, DL, और DL के साथ का बेस इज दिस दैट इज AB। एरिया वी नो 1470, AB इज 35 एंड DL remains as it is। DL इधर ही रहेगा इक्वेशन में 1470, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ DL, अगेन हम 7 से करेंगे। 7 5s are 35 and this becomes 2 1 0, 7 2s are 14, 7 1s are 7 and 0. Now this is divisible by 5 because it ends with a 0. 5 1s are 5. Sorry students, this is 5 2s are 10, so it becomes 42. Now students, in the next question, triangle ABC is right angled at A. A पे ये right angle है, मतलब ये 90 degrees का है। AD is the perpendicular to BC, ये परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। AB इज 5, BC इज 13, AC इज 12। हमें ABC का एरिया फाइंड आउट करना है एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट दिस। नाउ सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल वील
फाइंड आउट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 5, जो ये है इसको हम हाइट लेंगे। ओके, BC is equal to 13 centimeter and AC is equal to 12 centimeter. अब in this case forget this perpendicular, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज द हाइपोटेनस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, 5 सेंटीमीटर को इसलिए हम हाइट लेते हैं एंड दिस 12 सेंटीमीटर बिकम्स द बेस। अब हमारे पास हाइट है, बेस है, so we can calculate the area or half into base is AC into height is AB. This becomes half into 12 into AB is 5. 6 into 5 is 30. So we have area as 30 centimeter square. अब सेकेंड पार्ट में हमें ये बोला है AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी नो द एरिया, हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट इज द हाइट वी डोंट नो एंड वी हैव द बेस दैट बिकम्स इस केस में 13 सेंटीमीटर। एरिया इंटू हाफ इंटू बेस इज BC, दैट इज दिस, और ये इस पे हाइट पड़ रही है, दैट इज AD। एरिया इज 30, हाफ BC की वैल्यू है 13 इंटू AD। नाउ AD रिमेन्स हियर, 30 यहाँ पे है, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस, सो AD बिकम्स 60 डिवाइडेड बाय 13। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइडिंग 60 बाय 13, 13 इंटू 4 इज 52, रिमाइंडर इज 8। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 4 प्लस 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ AD। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, AB एंड AC आर इक्वल टू ईच अदर, जिनकी लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर। BC जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है इज 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या गिवन है इन द क्वेश्चन, द हाइट AD इज द हाइट फ्रॉम A टू BC पे आ रहा है, तो दैट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। गिवन AB is equal to AC is equal to 7.5 centimeter, BC is equal to 9 centimeter, AD is 6 centimeter। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इन द केस ऑफ ABC हमारे पास ये गिवन है हाइट, दैट इज AD इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हाइट। अगर ये हाइट हम ले रहे हैं तो हमें ये बेस लेना है, दैट इज BC।
हाफ इंटू BC की वैल्यू है 9 एंड AD की वैल्यू है 6. This becomes 9 into 3. Area of ABC is 27 centimeter square. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फ्रॉम C to AB, that means AE, सॉरी CE, ये वाला की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर दिस हमें we have to find out CE. For this what do? We take AB as base ताकि हम इसको हाइट ले सके, CE को, एंड CE as हाइट. अब हमारे को बेस पता है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. लेट्स पुट द फॉर्मूला. बेस इज AB, हाइट इज CE. एरिया इज 27 जो हमने फाइंड आउट किया है. AB इज 7.5 into CE. Now when we have to find out the value of CE, ये सब इक्वेशन के इस साइड चले जाएगा. ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा. Now in such a case ये डेसिमल रिमूव कर देते हैं so that our calculations become easier. डेसिमल रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. CE becomes 27 into 2 into 10 divided by ये 7.5 into 10 becomes 75 और 540 divided by 75. अब इसको हम नॉर्मल डिवीजन की तरह कैरी आउट कर सकते हैं. 540 divided by 75, 75 into 7 करेंगे तो 525 आता है. Subtract this, we get 15. Now cannot be further divided, so we place a decimal here, put a 0 here. 75 2s are 150. तो हमें CE की वैल्यू मिल जाती है 7.2 सेंटीमीटर्स.